चीजें ऐसी हैं जो शायद आपके दिमागों में नहीं आएगी, क्योंकि एक बहुत सोचने वाली बात है। ईश्वर हमारे लिए करता है, ईश्वर हमारे लिए क्या वो करा कि ऐसी ऐसी चीजें होंगी आपकी जिंदगी में, एक समय ऐसा आएगा जो आपकी कल्पनाओं से परे है। लेकिन एक नशेबाज जो ना डरा हुआ होता है, डरता है वो। हमारा जो प्रोग्राम हमें बताता है वो ये कहता है कि जिंदगी के फैसले लेने सीखो, जिंदगी के फैसले। लेकिन एक एडिक्ट नशे की वजह से वो जिंदगी के फैसले नहीं लेता। जब हम पास्ट में जाते थोड़ा सा हम पीछे, जब आपकी जिंदगी में नशा नहीं था तो आप कैसे थे, आपका व्यवहार क्या था, आप जिस चीज के लिए सोच रहे तो आप वो करते थे, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं था। आप जब छोटे थे आपने जिद कर ली ना कि मुझे ये आइसक्रीम खानी है, तो रोते थे, पैर पटकते थे, जिद करते थे। स्कूल में जब बड़े हुए स्कूल में पढ़ना तो आपने अपनी बात मनवाई, क्या यानी कि कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, कोई कॉम्प्रोमाइज, कोई समझौता नहीं। यहां कुर्सी पे बैठूंगा तो मैं ही बैठूंगा, इसे हटाओ। पिताजी के साथ मैं सोऊंगा तो मैं ही सोऊंगा और कोई नहीं सोएगा, ऐसा ही था। हम बड़े हुए, हम स्कूलों में गए, तब भी जब हमारी जिंदगी में नशा नहीं था तो हम अपनी बात मनवाते थे, घर वालों से भी, सबसे अपनी बात। लेकिन कहीं से हमारी जिंदगी में नशा आ गया, क्या आ गया, और हम हमारे अंदर एक ऐसी भावना आ गई कि हमें लगने लगा कि यार हमारे में कमी है, हमारे में। और वहां से शुरुआत होती है कॉम्प्रोमाइज और समझौतों की। घर वालों ने 100 रुपए खर्चा देते थे, जब उन्हें पता लगा तो बीड़ी बीड़ी पीने लगा, तो उन्होंने हमारी पॉकेट मनी कम कर दी। हमने कॉम्प्रोमाइज किया, क्या भाई तेरे को 100 रुपए नहीं देंगे तो हमारा उड़ाता है, जितने की जरूरत है तेरे को 50 रुपए देंगे। आपने कहा ठीक है, 50 तो मिल रहे हैं, 50 तो। यहाँ से शुरुआत होगी, आप धीरे धीरे कॉम्प्रोमाइज करते चले गए और आप एक एडिक्ट बन गए धीरे धीरे। आप ये याद करो कि आप 1000 रुपए दे के आदमी थे, लेकिन आपकी एडिक्शन की वजह से, आपकी नशे की वजह से आपको नौकरी से निकालने की बात आ गई। तो आपने कहा नहीं जी मेरे को नौकरी से मत निकालो, क्योंकि आपको डर लगता था कि यार दूसरी नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो आपने कहा, आपने हाथ पैर जोड़े, कॉम्प्रोमाइज करा के ठीक है भाई दारू पी के आएगा, नौकरी से निकाल देंगे, तेरी तनख्वाह काट लेंगे, हम उस दिन की दिहाड़ी नहीं देंगे। तो आपने कहा ठीक है जी। आप अपनी दिहाड़ी कटवाने के या तनख्वाह कटवाने के लिए भी राजी हो गए, क्योंकि आप फैसला नहीं ले पा रहे थे। आप हाथ के कारीगर थे, कलाकार थे, लेकिन आप 1000 रुपए कमाने वाले आदमी, आपके एडिक्शन की वजह से आपको कहा भाई हम तो 500 रुपए देंगे, और आपने कॉम्प्रोमाइज कर लिया। ठीक है, अगली बार वो 500 रुपए में ही आपको इस्तेमाल कर रहा है, जबकि आप 1000 रुपए कारीगर है। आप किसी कंपनी में जॉब पे गए, आप हाथ के कारीगर हैं, बहुत अच्छे मैकेनिक के मिस्त्री हैं, मशीन चलाना जानते हैं। जिस मैकेनिक की, जो कारीगर की तनख्वाह होनी चाहिए कम से कम 25,000 रुपए, कितने, 25,000। आपको बॉस ने कहा भाई काम पे लग जा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, तनख्वाह की बात ही नहीं करी।